नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने चचेरे भाई वरुण गांधी को कांग्रेस में लेने से साफ साफ मना कर दिया है। लेकिन सवाल इतना भर नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक लाइन में मना नहीं किया है। वो एक लाइन में भी मना कर सकते थे। राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया है। उन्होंने और भी कई सारे बातें कही है जिनके बड़े राजनीतिक मतलब निकलते हैं, और ये बातें वरुण गांधी के आने वाले राजनीतिक कैरियर को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। जब पत्रकारों ने राहुल गांधी से वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल करने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने इसका एकदम सीधा जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने वरुण गांधी को लेकर कहा कि मेरी विचारधारा उनसे नहीं मिलती, मैं आरएसएस के दफ्तर में कभी नहीं जा सकता, उससे पहले मेरा गला काटना पड़ेगा। जो वरुण है, उन्होंने एक समय और शायद आज भी उस विचारधारा को अपनाया जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। यह राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी सीधा सीधा मना भी कर सकते थे, आरएसएस का नाम बीच में लाए बगैर। आप समझिए, वरुण गांधी आजकल अखिलेश यादव की बहुत ही तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को एक चिट्ठी भी लिखी है। यह तो सभी को पता है कि वरुण गांधी की कांग्रेस में एंट्री पहले से ही संभव नहीं थी। वहां उनकी वापसी बड़ी मुश्किल है, यह सभी जानते हैं, क्योंकि गांधी परिवार के बीच में जिस तरह के मतभेद है और जिस तरह की पूर्व की घटनाएं रही है, उनको देखते हुए वहां वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी की एंट्री संभव ही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने वरुण गांधी को लेकर कहा कि वो आरएसएस के दफ्तर में है, मैं वहां पर नहीं जा सकता हूं। आप यह भी याद कीजिए कि वरुण गांधी ने साल 2009 में लोकसभा के चुनाव के दौरान कहा था कि जो हाथ तुम्हारी तरफ उठेंगे उनको काट दिया जाएगा। उनका यह वाक्य हिंदुओं को संबोधित करते हुए था। अब एक बात तो साफ सी है कि अखिलेश यादव मौजूदा समय में ऐसे आदमी को सपा में नहीं ले सकते हैं जो आरएसएस के दफ्तर से आए, जो आरएसएस की भाषा बोलता रहा हो और जो मुसलमानों के खिलाफ गंभीर किस्म की कट्टर राजनीतिक बातें करता रहा हो। राहुल गांधी ने वरुण गांधी के साथ आरएसएस का नाम जोड़कर दो काम कर दिए हैं। पहला, उन्होंने कांग्रेस में वरुण गांधी की एंट्री की सारी संभावनाएं ही बंद कर दी है। इस संबंध में होने वाली सारी चर्चाओं को ही पूर्ण विराम लगा दिया है। एंट्री होने की तो बात बहुत ही दूर की है। और दूसरा, मौजूदा समय में देश में दो ही राजनीतिक विचारधारा के ध्रुव है, एक आरएसएस समर्थित यानी आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति और दूसरा आरएसएस विरोधी। मोहन भागवत ने अभी कहा भी है कि हिंदू 1000 साल से लड़ाई लड़ रहा है, और जाहिर सी बात है उन्होंने यह बात मुगल शासकों को ध्यान में रखकर ही कही होगी। इसीलिए आप समझिए, अब वरुण गांधी के लिए भाजपा में विकल्प करीब करीब खत्म हो चुके हैं। यह तो साफ साफ समझ में आने वाला समीकरण है। कांग्रेस में बिल्कुल ही खत्म हो गया है, और अखिलेश यादव मुसलमानों के खिलाफ मारकाट की भाषा इस्तेमाल करने वाले को क्यों लेना चाहेंगे। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो एक बात साफ है, अरविंद केजरीवाल बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी है। वो एक ही हाथ से आम आदमी पार्टी को चलाने में यकीन रखते हैं, और वरुण गांधी भी बहुत ही महत्वाकांक्षी है। वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण ही तो सीधे नरेंद्र मोदी से टकराव के मूड में आते जा रहे हैं। इसीलिए यहां तो उनके लिए गुंजाइश बनती ही नहीं है आम आदमी पार्टी में। उनके राजनीतिक व्यक्तित्व को देखते हुए और अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक व्यक्तित्व को देखते हुए मेल ही नहीं है कोई। इसीलिए आम आदमी पार्टी में वरुण गांधी जाएंगे भी नहीं, और जाएंगे तो वहां वो बहुत लंबा चलेंगे भी नहीं। बाकी तो वरुण गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, और बाकी अगर उत्तर प्रदेश में तो देखे तो रह जाती है बसपा। वो खुद ही अस्तित्व से जूझ रही है। बसपा तो खुद ही राजनीति में किनारे लग चुकी एक राजनीतिक पार्टी है। इसीलिए वरुण गांधी कहां जाएंगे, यह तो शायद अभी खुद वरुण गांधी को भी समझ में नहीं आ रहा होगा। मेरा ऐसा मानना है। नमस्कार, मैं योगेश राणा, आप बने रहे मेरे साथ।